दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल सॉल्यूशन के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ की, जो सभी कंपटीशन तथा विशेषकर एलएलबी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसे आसान शब्दों में समझना है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझना है तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है पहला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की वैध शर्तों का वर्णन कीजिए। आइए अब इसके आंसर को आसानी से देखते हैं, आराम से देखते चलेंगे और नोट करते रहेंगे। तो इसके प्रस्तावना को हम देखेंगे तो इसमें है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू विवाह को एक संस्कारात्मक एवं विधिक संस्था माना गया है। देखो, ये जो है हिंदू विवाह जो है इसे एक विधिक संस्था माना गया है, विधिक संस्था माना गया है, ध्यान में रखना इसे। किसी हिंदू विवाह को वैध होने के लिए अधिनियम की धारा 5 में वर्णित शर्तों का पालन आवश्यक है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो विवाह शून्य या शून्यकरणीय हो सकता है। देखो, बताया गया है कि अगर इन शर्तों का पालन नहीं हुआ तो विवाह शून्य या शून्यकरणीय हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो सेक्शन 5 में इसके आवश्यक शर्तों को बताया गया है, जो हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो पहली शर्त है जो वो है एक विवाह, जिसे इंग्लिश में मोनोगेमी भी कहते हैं। तो इसे धारा 5 के खंड 1 में दिया गया है। विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यदि पहले से विवाह विद्यमान है तो दूसरा विवाह अवैध वाइड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा हिंदू लॉ है या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो हमें दो विवाह की अनुमति नहीं देता है, इसलिए वह विवाह अवैध हो जाएगा। अब इसे केस लॉ के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि केस लॉ पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ये क्या एक केस ध्यान रखेंगे, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2000 में आया था ये केस। तो इसमें न्यायालय ने कहा था कि द्विविवाह अपराध है। ये देखिए, इसमें कहा था कि दो विवाह जो है वह अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसे अर्थदंड भी दिया जाएगा। अर्थदंड शायद 25 रुपये जुर्माना है, और मतलब कि शारीरिक दंड भी दिया जाएगा। और बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो इसमें धारा 5 के धारा 5 के सेकंड में बताया गया है कि विवाह के समय दोनों पक्ष मानसिक रूप से स्वस्थ हों, विवाह की प्रकृति समझने में सक्षम हों, किसी असाध्य मानसिक रोग से ग्रसित ना हो, किसी असाध्य मानसिक रोग से ग्रसित ना हो, कोई ऐसा रोग जो ठीक नहीं किया जा सकता, किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जाना संभव नहीं है, उसे ही असाध्य रोग बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो आयु संबंधी हमें शर्तें बताता है। तो आयु संबंधी शर्तों में ये धारा 5 के 3 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह अवैध नहीं बल्कि दंडनीय है, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। ये देखिए, यहाँ बाल विवाह अवैध नहीं बल्कि दंडनीय है। अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है, यानी कि 21 साल से अगर किसी वर की आयु कम है या वधू की 18 वर्ष से कम है, तो वह विवाह जो होगा वो वैध बना रहेगा, वो विवाह वैध बना रहेगा। लेकिन जो क्या है, वो दंडनीय जरूर होगा, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा, तो दंडनीय होगा। इसलिए यह जो शर्तें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर बात करेंगे चौथी शर्त की, तो इसमें बताया गया है कि प्रतिबंधित संबंध जो हैं उसमें जो अगर ब्याह किया गया तो वह
भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो धारा 5 के चौथे में ये खंड जो है, चौथा खंड है, उसमें दिया गया है। तो विवाह ऐसे व्यक्तियों के बीच नहीं होना चाहिए जो, ये देखिए ये सब जो प्रतिबंधित संबंध है इसको हम समझेंगे। माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन, चाचा भतीजा और चाचा भतीजी जैसे जैसे निकट संबंधों में आते हों, जब तक प्रथम जो प्रथा है अनुमति ना दे। ये देख, इसका मतलब ये है कि इतने जो संबंध होते हैं, इसी प्रकार और सारे संबंध होते हैं, अगर उन संबंधों में विवाह किया जाता है तो या फिर उसकी जो प्रथा है वो अनुमति देती हो, और अगर उसकी प्रथा अनुमति नहीं देती है तो वह विवाह भी शून्य हो जाएगा, या शून्यकरणीय, ज्यादातर शून्य ही हो जाता है। तो वह विवाह। अब पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवें पॉइंट में बताया गया है सपिंड संबंध। धारा 5 के 5वें खंड में बताया गया है सपिंड संबंध और सपिंड रिलेशनशिप। इसमें बताया गया है कि पितृपक्ष में 5 पीढ़ी, पिता से पिता की ओर ऊपर की ओर 5 पीढ़ी, और मातृ पक्ष में 3 पीढ़ी, माता के ऊपर की 3 पीढ़ी जो होती है वो सपिंड संबंध में आती है। जो एक ही पिंड से होते हैं उसे ही सपिंड कहते हैं। तो अगर इसमें विवाह किया जाता है, अगर सपिंड संबंध में विवाह किया जाता है तो वह भी अवैध होगा, जब तक कि कोई प्रथा मान्य ना हो। अब इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। निष्कर्ष देखेंगे तो लास्ट में सारा क्लियर हो जाता है। तो जब निष्कर्ष में बताया गया है कि अतः स्पष्ट है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए धारा 5 में वर्णित सभी शर्तें का पालन आवश्यक है। सभी शर्तों का पालन आवश्यक है। इन शर्तों का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता एवं पारिवारिक स्थिरता बनाए रखना है। किसी भी शर्त के उल्लंघन से विवाह की वैधता प्रभावित नहीं होती है। इस तरह हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समाप्त होता है, और हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें हिंदू विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स के आधारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी भी प्रस्तावना से समझते हैं कि इसमें क्या है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह को एक धार्मिक और कानूनी संस्था माना गया है। कानूनी संस्था माना गया है। यदि पति पत्नी के बीच सामाजिक या मानसिक असहायता हो और सह अस्तित्व असंभव हो तो कानून उन्हें विवाह विच्छेद का अधिकार देता है। कहा गया है इसमें कि अगर पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते हैं, उनका साथ में रहना असंभव हो गया हो किसी भी कारणवश, तो जो विवाह विच्छेद की अनुमति है वह प्राप्त हो जाता है उस पक्षकार को। तो इसमें बताया गया है धारा 13 में बताया गया है कि तलाक के लिए कानूनी आधार स्पष्ट हैं। जो विवाह विच्छेद के वैधानिक आधार हैं धारा 13 में। अब धारा 13 को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि तलाक के या विवाह विच्छेद के क्या क्या आधार। पहला आधार है व्यभिचार। क्या है? व्यभिचार। पति या पत्नी ने अनैतिक संभोग किया हो या तलाक का आधार माना जाता है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई पत्नी या पत्नी आपस में अनैतिक संभोग करते हैं तो तलाक का आधार बन जाता है। इसे केस के माध्यम से बताया गया है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। व्यभिचार अब अपराध नहीं है पर तलाक का आधार जरूर है। इसमें बताया गया कि व्यभिचार कोई अपराध नहीं है, लेकिन तलाक ले सकते हैं। कोई भी पक्षकार जिसके साथ में व्यभिचार हुआ है वह तलाक की डिक्री के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। और दूसरा क्या है? दूसरा जो आधार है वो क्रूरता है, क्रूएल्टी। शारीरिक या मानसिक कष्ट देना।
देखो क्रूरता जो होती है वह मानसिक भी होती है और शारीरिक भी होती है। तो शारीरिक या मानसिक कष्ट देना क्रूरता कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझेंगे, जैसे मारपीट, अपमान, धमकी, मानसिक उत्पीड़न आदि, ये सब क्रूरता के उदाहरण हैं। अब इसको भी केस के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें जो केस है वो समर घोष वर्सेस जया घोष का है। ये मानसिक क्रूरता भी तलाक का आधार है। ये बताता है कि मानसिक जो क्रूरता होता है वह भी तलाक का आधार बन जाता है। इसमें निर्णय आया जो यह साबित करता है कि जो मानसिक क्रूरता है वह तलाक का आधार है। और जो दूसरा केस है इसी के संबंध में, और नारंग वर्सेस नारंग का, उसमें भी बताया गया कि मानसिक क्रूरता पर आधारित तलाक का जो है वह वैध है, और मानसिक क्रूरता अगर किया गया है किसी पक्षकार के साथ तो वह भी विवाह विच्छेद का मांग कर सकता है। तो तीसरा हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट परित्याग। ये भी आधार है, एक विवाह विच्छेद का आधार है, जिसमें पति या पत्नी ने लगातार 2 साल तक घर छोड़ दिया हो। इसमें यह जरूरी है कि 2 साल तक किसी कारणवश ना हो, मतलब कि जानबूझकर घर छोड़ा हो। तलाक तभी मिलेगा जब जानबूझकर परित्याग साबित हो। यह साबित करना पड़ेगा कि जानबूझकर परित्याग हुआ है। और इसको भी केस के माध्यम से समझेंगे। इसमें बताया है कि ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें न्यायालय ने समय और इरादे के अहम माना। इसमें समय और इरादे को अहम माना, जिसके हिसाब से फैसला सुनाया गया। चौथा आधार हम देखते हैं धर्म परिवर्तन। अगर कोई व्यक्ति, पति हो या पत्नी हो, कोई भी पक्षकार हो, यदि पति या पत्नी ने धर्म बदल लिया हो और साथ नहीं रहना चाहते, धर्म बदल लिया हो और साथ नहीं रहना चाहते, तो तलाक के लिए पर्याप्त आधार है। इसमें बताया गया कि अगर पति पत्नी आपस में साथ नहीं रहना चाहते हैं, अपना धर्म कन्वर्जन कर लिए हैं, तो उनको भी तलाक का आधार प्राप्त होता है। और हम पांचवा देखेंगे मानसिक रोग। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित होता है, मानसिक रोग जो विवाह जीवन असंभव बना देता है, जो विवाह के जो जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, उसको असंभव बना देता है जो मानसिक रोग है। इसलिए उदाहरण, जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं कि ये मानसिक रोग होंगे तो ये तलाक का आधार होगा। सिजोफ्रेनिया, अस्थाई मानसिक अस्थिरता। कोर्ट पहले सुधार की संभावना देखती है और बाद में अनुमति देती। जो छठा ग्राउंड्स है, छठा जो आधार है वो है असाध्य रोग। असाध्य रोग या गंभीर रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। मतलब कोई ऐसा रोग हो जाता है, अगर कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसे ठीक ना किया जा सके, उसे ही असाध्य रोग कहते हैं। तो जो गंभीर बीमारी जिसमें सामान्य विवाह जीवन संभव ना हो, उसमें सामान्य विवाह जीवन जो होता है वो संभव नहीं रह जाता है। इसलिए कोर्ट डिस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसे आधार प्रदान किया जाता है। और हम सातवां पॉइंट देखेंगे, परस्पर सहमति से तलाक, म्यूचुअल कॉन्सेंट। इसमें जो सातवां पॉइंट है वो बताता है कि पति पत्नी दोनों की सहमति से तलाक हो सकता है। कम से कम 6 महीने का विचार आवश्यक है, लेकिन 6 महीने का जो विचार है वो आवश्यक है। कोर्ट अप्रूव्स एंड ग्रांट्स एमिकेबल डिवोर्स। न्यायालय का दृष्टिकोण हम समझेंगे। डिवोर्स हमेशा लास्ट रिसोर्स माना जाता है। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तब डिवोर्स ही मतलब होता है, तो अब सोचते हैं कि डिवोर्स ही अब लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो डिवोर्स ही है, तो ये आधार प्राप्त हो जाता है। कोर्ट पहले रिकॉन्सिलेशन कराता है और फिर ग्राउंड्स के लिए साक्ष्य और प्रमाण भी जरूरी होता है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे जिसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। अगर देखो टाइम रहता है तो हम पूरा बता के तभी जाएंगे। निष्कर्ष में बताया गया है
कि धारा 13 में तलाक के सभी आधार जो हैं वो स्पष्ट हैं। धारा 13 में तलाक के जितने भी आधार हैं वो स्पष्ट किए गए हैं। ग्राउंड्स स्ट्रिक्ट है लेकिन इंडिविजुअल जो डिग्निटी है और सोशल जस्टिस सुनिश्चित करते हैं। ग्राउंड्स स्ट्रिक्ट है लेकिन इंडिविजुअल डाइग्निटी और सोशल जस्टिस भी सुनिश्चित करते हैं। कोर्ट तलाक देने से पहले हमेशा समझौता कराने की कोशिश करता है। कोर्ट कभी भी डायरेक्ट डिवोर्स की डिक्री पारित नहीं करता है, पहले सोचता है कि समझौता हो जाए तो डिवोर्स ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। हिंदू लॉ में 4 एक्ट दिए गए हैं जिसमें पहला हिंदू मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतना हम आपको आज ही क्लियर करवा देंगे, तो बने रहिए। अगर आप साथ रहेंगे तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन 3 जो है वो हमें बताता है कि शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह के अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो इसके प्रस्तावना को कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह को एक धार्मिक, सामाजिक और कानूनी संस्था माना गया है। धार्मिक, सामाजिक और कानूनी संस्था माना गया है। कानून ने विवाह की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कुछ कानूनी शर्तें रखी हैं। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती तो जो विवाह है वह क्या हो जाएगा, 2 प्रकार का माना जाता है, शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह। या तो शून्य होगा या शून्यकरणीय हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग कानून और जो परिणाम लागू होते हैं और जो अदालत होती है वो अलग अलग तरीके से न्याय प्रदान करती है। नीचे हम विस्तार से दोनों प्रकार के विवाह और उनके आधार जो हैं और प्रभाव हैं उनको प्रमुख केसों और एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शून्य विवाह क्या होता है। शून्य विवाह को हम समझ लेंगे, उसके बाद शून्यकरणीय विवाह को भी समझेंगे। तो शून्य विवाह, वाइड मैरिज, इसकी जो परिभाषा है कि शून्य विवाह वह विवाह है जो कानून के अनुसार कभी वैध नहीं माना जाता। यह स्वतः अवैध होता है और इसे कोर्ट में नल मतलब अकृत होता है, नल कराने की आवश्यकता नहीं होती। कानूनी आधार जो होते हैं वो धारा 11 जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, जिसमें जो शर्तें हैं या आधार हैं कि किसी पक्ष का पहले से वैध विवाह होना। अगर किसी पक्षकार का पहले से ही वैध विवाह हो चुका है तो दूसरा विवाह अवैध हो जाएगा। विवाह प्रतिबंधित संबंध में होना, जैसे माता पिता, भाई बहन आदि, यह भी अगर इसमें विवाह होता है तो क्या होगा, शून्य होगा। जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि शून्य होता है। और विवाह के समय पति या पत्नी की न्यूनतम आयु पूरी ना हो तो भी शून्य होता है। विवाह में सहमति का अभाव, जैसे जोर जबरदस्ती या धोखा अगर पाया जाता है तो कोर्ट के द्वारा उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। शून्य होता ही है लेकिन जब कोर्ट में मैटर जाता है तो उसे शून्य करार दिया जाता है। प्रभाव, इसका जो प्रभाव है उसको हम देखेंगे। विवाह स्वतः अवैध होता है। यदि बच्चों का जन्म होता है तो उन्हें धारा 16 के अनुसार कानूनी अधिकार मिलते हैं। अब हम इसे मुख्य केस के माध्यम से समझेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें 2 केस हमने ऐड किया है और दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो पहला केस है लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें वर पहले से विवाहित था, अदालत ने विवाह को शून्य माना। पहले से ही जो वर था वो उसका विवाह हो चुका था, वैध विवाह हो चुका था। जब अदालत में मैटर गया कोर्ट में तो अदालत ने विवाह को शून्य माना और हम इसका एनालिसिस करेंगे। तो कानून पहले से विवाह को अवैध मानता है। इस तरह के जो विवाह होते हैं उसको कानून पहले से ही अवैध मानता है, कोर्ट ऑर्डर की कोई आवश्यकता
नहीं होती है, बिना कोर्ट ऑर्डर के ही उसे शून्य माना जाता है। और दूसरा केस देखेंगे अनिल वर्सेस रेखा का, जिसमें विवाह प्रतिबंधित संबंध में हुआ था। अदालत ने कहा कि विवाह कानूनी रूप से तो शून्य है ही। अब इसका एनालिसिस करेंगे तो सामाजिक और पारिवारिक संरचना की रक्षा के लिए कानून ने ऐसे विवाह को अवैध घोषित कर दिया। पारिवारिक और कानून की रक्षा करने के लिए उसे शून्य घोषित किया। अब दूसरा जो है शून्यकरणीय, अब इसको भी शून्यकरणीय विवाह को भी हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है शून्यकरणीय विवाह। इसके परिभाषा में बताया गया है कि शून्यकरणीय विवाह प्रारंभ में ही मतलब वैध माना जाता है, लेकिन यदि कुछ विशेष कारण सामने आते हैं तो इसे कोर्ट में या कोर्ट से शून्य कराया जा सकता है। इसके जो कानूनी आधार हैं, धारा 12 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसके अकॉर्डिंग जो शर्तें हैं वो या आधार बताए गए हैं। मानसिक क्षमता का अभाव, जिसमें पहला है अगर विवाह के बाद मानसिक क्षमता का अभाव हो जाता है तो यह भी शून्यकरणीय हो जाएगा। विवाह के समय धोखा या फरेब किया गया हो, विवाह जबरदस्ती या अभिप्रेरण से किया गया हो, या व्यभिचार या क्रूरता से किया गया हो, तो विवाह क्या हो जाएगा, शून्यकरणीय हो जाएगा। अब इसका हम प्रभाव देखेंगे। विवाह तब तक वैध रहता है जब तक कोर्ट से नल ना किया जाए। जब कोर्ट में अपील की जाती है और इसके बारे में बताया जाता है तब उसे नल किया जाता है। जब तक लेकिन जब तक नल नहीं किया जाता है कोर्ट से, तब तक विवाह की वैधता बनी रहती है। डिवोर्स के लिए कोर्ट में आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है। मुख्य केस एनालिसिस, जो केस होते हैं उसको हम समझ लेंगे, क्योंकि ये मतलब कि लॉ में सिर्फ केस ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो पहला केस पावनी वर्सेस रमेश का जो केस है, इसमें मानसिक क्षमता अभाव के कारण विवाह नल किया गया। अदालत ने यह निर्णय दिया कि व्यक्ति ने मैरिज को समझकर नहीं किया था। दूसरा केस है समर घोष वर्सेस जया घोष। इसमें बताया गया कि मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दिया गया। अदालत ने कहा कि क्रूरल्टी तलाक का वैध आधार है। तीसरा केस है शांति वर्सेस रमेश, जिसमें विवाह में धोखा अदालत ने नल किया। जो ये विवाह था उसको नल कर दिया और सच को छुपाना मैरिज को वाइडेबल बना देता है। इसमें बताया गया कि अगर सच को छुपाता है तो वह वाइडेबल यानी कि शून्यकरणीय विवाह को शून्यकरणीय बना देता है। और फिर जो अगला केस है वो रमेश वर्सेस मीना का है, जिसमें बताया गया कि विवाह जबरदस्ती हुआ और अदालत ने इसे भी नल घोषित कर दिया, यानी कि अकृत घोषित कर दिया। सहमति का अभाव मैरिज को वाइडेबल बना देता है। अगर कॉन्सेंट नहीं होता है, म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं होता है, तो वो भी विवाह को शून्यकरणीय बना देता है। शून्य और शून्यकरणीय विवाह का अंतर, अब हम सिंपल लैंग्वेज में इसका अंतर भी समझ लेंगे, जिससे हमारा जो ये इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन है इसका आंसर पूर्णतः एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। पहला जो अंतर है वो है शून्य संबंधी अंतर। तो शून्य संबंधी अंतर को हम समझेंगे। शून्य विवाह को विवाह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह प्रारंभ से ही शून्य होता है और प्रभावहीन होता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह तब तक वैध समझा जाता है जब तक पीड़ित पक्ष की याचिका पर आकृत नहीं घोषित कर दिया जाता। जब तक उसे आकृत घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक शून्यकरणीय विवाह मतलब कि शून्यकरणीय नहीं होता है। और दूसरा जो अंतर है वो है अस्तित्व संबंधी अंतर। न्यायालय की दृष्टि में शून्य विवाह ना तो अस्तित्व में होता है और ना ही कभी अस्तित्व में आया हुआ होता है, जबकि शून्यकरणीय विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आकृत ना घोषित किए जाने तक अस्तित्व में होने के साथ साथ वैध बना होता है। तीसरा है पुनर्विवाह करने पर दंड संबंधी। शून्य विवाह में कोई भी पत्रकार कभी भी पुनर्विवाह कर सकता है। जो कोई भी पक्षकार है, पत्रकार है पक्षकार,
कोई भी जो पक्षकार है कभी भी पुनर्विवाह कर सकता है। इसके लिए वह ना तो किसी दंड का भागी होगा और ना ही द्विविवाह करने का दोषी, क्योंकि शून्य विवाह स्वतः एक प्रारंभ था जो शून्य होता है, जबकि शून्य करणीय जो विवाह है वह पक्षकार न्यायालय द्वारा विवाह को आकृत घोषित करने के पहले यदि पुनर्विवाह करता है तो वह दंड का भागी होगा और द्विविवाह करने का अपराधी होगा। और चौथा है दायित्व और अधिकार संबंधी। शून्य विवाह से कोई अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि शून्य विवाह ना तो पक्षकार की स्थिति को प्रभावित करता है और ना ही परिवर्तित कर सकता है, जबकि शून्य करणीय विवाह से वह सभी अधिकार अथवा दायित्व उत्पन्न होते हैं जो द्वैविवाह से उत्पन्न होते हैं, जब तक कि शून्य करणीय विवाह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अतिरिक्त या अकृत घोषित नहीं कर दिया जाता। पांचवा है याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार। अब इसमें शून्य विवाह से विवाह का कोई पक्षकार धारा 11 के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जबकि जो शून्य करणीय विवाह है इसमें केवल पीड़ित पक्षकार ही धारा 12 के अंतर्गत विवाह को आकृत घोषित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष में बताया गया कि शून्य और शून्य करणीय विवाह दोनों अलग प्रकार के विवाह हैं। शून्य विवाह कानून के अनुसार कभी वैध नहीं माना जाता और स्वतः अवैध होता है, जबकि शून्य करणीय विवाह प्रारंभ में वैध होता है लेकिन विशेष आधार पर कोर्ट की मदद से नल किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के केस एनालिसिस से स्पष्ट होता है कि अदालत केवल तय आधारों पर ही विवाह को नल करती है और इसके साथ सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव का भी मूल्यांकन करती है। इसलिए छात्र को परीक्षा में यह अंतर समझकर और जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको यह अंतर अवश्य समझना चाहिए। इस प्रकार हमारा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाता है और ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हिंदू विधि के स्रोतों का वर्णन करते हुए स्मृति एवं रूढ़ तथा सदाचार का विवेचना कीजिए। सदाचार, रूढ़, स्मृति, इसकी विवेचना है जो हम निम्नलिखित तरीके से देखेंगे। तो इसमें भी प्रस्तावना है, जिसे प्रथम हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना की प्रस्तावना में हिंदू विधि विश्व की सबसे प्राचीन विधि प्रणालियों में से एक है। इसका विकास किसी एक दिन या एक व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ, बल्कि यह धार्मिक ग्रंथों, सामाजिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों का माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुई है। हिंदू विधि के नियमों का निर्माण विभिन्न स्रोतों से हुआ है, जिन्हें सामान्यतः हिंदू विधि के स्रोत कहा जाता है। इस स्रोत के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि हिंदू समाज में अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं उसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो हिंदू विधि के स्रोत, इसमें हिंदू विधि के जो स्रोत हैं ये रहे हिंदू विधि के स्रोत। सामान्य रूप से हिंदू विधि के स्रोत को दो भागों में बांटा गया, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत में। प्राचीन स्रोत की अगर हम बात करें तो प्राचीन स्रोत में स्मृति, रूढ़ि और सदाचार प्रमुख हैं, लेकिन हमें इस उत्तर में सिर्फ विशेष रूप से स्मृति और रूढ़ि और सदाचार पर विस्तार से चर्चा करनी है, तो हम उसी टॉपिक को देखेंगे। तो पहला है स्मृति। अब इसका अर्थ हम जान लेंगे कि इसमें अर्थ क्या होता है और इसको आसान शब्दों में समझेंगे कि स्मृति शब्द का अर्थ जो याद रखा गया हो। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी याद रखा गया हो उसे स्मृति कहते हैं। स्मृतियाँ वह ग्रंथ हैं जिनमें ऋषियों ने श्रुति यानी कि वेद के सिद्धांतों को सरल भाषा में समाज के लिए नियमों के रूप में प्रस्तुत किया है। जिनको समाज में नियमों के रूप में प्रस्तुत किया गया है उनको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। अब हम
नेक्स्ट समझेंगे स्मृति का स्वरूप। यह हेडिंग है स्मृति का स्वरूप। स्मृतियों में सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक और कानूनी नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इससे विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, दंड आदि विषयों पर नियम बनाए गए हैं। प्रमुख स्मृतियाँ। मनुस्मृति सबसे प्रमुख और प्राचीन है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। कानूनी महत्व क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। इसके कानूनी महत्व को स्मृतियाँ हिंदू विधि का मुख्य आधार रही हैं। ब्रिटिश काल में भी न्यायालय ने कई मामलों में स्मृतियों का सहारा लिया है। इसे हम केस लॉ के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो पहला केस है कलेक्टर ऑफ मादुरा वर्सेज मोटो रामलिंगा सेतुपथी। इस केस में न्यायालय ने माना कि स्मृतियां हिंदू विधि का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन उनका प्रयोग न्याय, समानता और सदाचार के अनुरूप ही होना चाहिए। अब इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण भी समझ लेते हैं जिससे और आसानी। स्मृतियों ने हिंदू समाज को एक व्यवस्थित कानून का ढांचा प्रदान किया है, परंतु समय के साथ साथ इनके कुछ नियम कठोर हो गए हैं। आधुनिक कानून ने स्मृतियों को संशोधित कर मानवाधिकारों के अनुरूप ढाला है। अब हम बात करेंगे रूढ़ की, कस्टम। दूसरा जो था इसमें टॉपिक वो था रूढ़। अब हम कस्टम की बात करेंगे और इसका अर्थ हम देखेंगे। तो रूढ़ वह प्रथा या परंपरा है जो लंबे समय के निरंतर, निश्चित और समाज द्वारा स्वीकृति हो। रूढ़ की आवश्यक शर्तें। प्राचीन होना। पहली जो शर्त है वो प्राचीन होना। कोई भी जो नियम है वह प्राचीन हो तो उसे रूढ़ समझा जा सकता है। निरंतर, लेकिन उसका निरंतर पालन भी किया जाना चाहिए। बहुत समय से निरंतर पालन होते हुए आ रहा है। निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए और नैतिक और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध भी ना हो, मतलब नैतिकता के विरुद्ध ना हो, समाज में मान्य हो, कानून के विधि विरुद्ध ना हो, मतलब कि अगर कोई कानून बना है उसके विरुद्ध बात ना। रूढ़ि का महत्व। रूढ़ि का महत्व। हिंदू विधि में रूढ़ि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कई बार रूढ़ स्मृतियों से भी ऊपर मानी गई है। इसके जो प्रकार होते हैं, सामान्य रूढ़, विशेष रूढ़, पारिवारिक रूढ़ और स्थानीय रूढ़। अब इसके जो प्रकार हैं उसको हम समझ चुके। अब थोड़ा केस लॉ के माध्यम से भी समझ लें। उत्कल यूनिवर्सिटी वर्सेस विद्याधर। अब इसमें देखेंगे कि क्या कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि यदि रूढ़ वैध शर्तों को पूरा करती है तो उसे कानून के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब इसका विश्लेषण करेंगे। रूढ़ हिंदू समाज की जीवंतता को दर्शाती है। यह कानून को सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ती है, किंतु अनुचित और अमानवीय रूढ़ियों को आधुनिक कानून में अस्वीकार कर दिया गया है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, जो सदाचार, जस्टिस, इक्वलिटी एंड गुड कॉन्सेंस होता है। अब इसका अर्थ निकालेंगे। सदाचार का अर्थ न्याय, समानता और नैतिक विवेक के अनुसार निर्णय देना। अब इसका उपयोग कैसे होता है? जब किसी विषय पर ना तो स्मृति उपलब्ध हो ना ही कोई वैध रूढ़ि हो, तब न्यायालय सदाचार के सिद्धांतों के आधार पर ही निर्णय सुनाती है। अब इसके महत्व को हम समझेंगे। सदाचार न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह कठोर नियमों से हटकर मानवता और नैतिकता के आधार पर न्याय करे। केस लॉ के माध्यम से भी समझते हैं। गुरुनामा वर्सेज मालप्पा। इस केस में न्यायालय ने कहा कि जहां विधिक नियम अस्पष्ट हो वहां सदाचार के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। अब इसका विश्लेषण करेंगे। तो सदाचार ने हिंदू विधि को लचीलापन प्रदान किया है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून केवल ग्रंथों तक सीमित न रहकर न्याय का माध्यम बने। अब इसका निष्कर्ष है जो उसे हम देख लेते हैं कि हिंदू विधि के स्रोतों में स्मृति, रूढ़ और सदाचार का विशेष महत्व है। स्मृतियों ने हिंदू समाज को व्यवस्थित,
कानूनी नियम प्रदान किए हैं। रूढ़ियों ने अस्थायी और सामाजिक आवश्यकताओं को कानून से जोड़ा तथा सदाचार ने न्यायालयों को नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की स्वतंत्रता दी। समय के साथ साथ इन स्रोतों का स्वरूप बदलता है और परंतु आज भी इनका महत्व बना हुआ है। आधुनिक हिंदू कानून इन्हीं प्राचीन स्रोतों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित हुआ है और समाज में न्याय तथा समानता की स्थापना भी करता है। अब हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आगे की वीडियो भी आएगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगी और जो मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।